ये कहानी एक समुद्री मछुआरा जॉन की है जो हर रोज की तरह समंदर में मछली पकड़ने निकल जाते हैं। पर आज उसके साथ समंदर में अजीब होते हैं। आज समंदर में चारों तरफ बहुत सारे फॉग होता है और उन्हीं फॉग के बीच जॉन बहुत दूर आगे चले जाते हैं और आगे जाकर जॉन को एक बोट दिखाई देते हैं। पर बोट में जॉन को एक भी आदमी दिखाई नहीं देते। फिर जॉन उसके बोट को उस लावारिस बोट में अच्छी तरह बांध देते हैं और बोट को अच्छी तरह देखने लगते हैं। जॉन ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इस बोट में एक भी आदमी नहीं होते, पर बोट के हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में होता है और बोट में खाना पानी भी बिल्कुल फ्रेश मौजूद होता है। इंसान रहने का सभी चीजें तो बोट में मौजूद है, पर यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होते। अब जॉन जाकर बोट स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होते। जॉन को पता चलता है बोट का इंजन खराब हो चुका है। जॉन अब भी हैरान होता है क्योंकि इतनी बड़ी बोट और समुद्र में बिल्कुल अकेला। फिर जॉन इस बोट को अच्छी तरह देखता है। जॉन को लगता है बोट के मालिक आसपास ही है और छोटी बोट में उतरकर मछली पकड़ने गए होंगे, लेकिन फॉग के कारण जॉन को समंदर में कोई नजर नहीं आते। अब जॉन बोट के कंट्रोल रूम में जाते हैं और रेडियो से हेडक्वार्टर में मैसेज भेजते हैं कि ये बोट समंदर में फंसा हुआ है। और मैसेज भेजने के बाद जॉन बोट के बाहर आ जाते हैं और जॉन बाहर देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि जॉन का बोट बाहर नहीं होते, पर जॉन ने तो अच्छी तरह अपने बोट को बांध के रखा था। अब जॉन देखता है उसके चारों ओर फॉग गायब होने लगता है और धीरे धीरे सभी फॉग गायब हो जाते हैं और आसमान भी बिल्कुल साफ नजर आ रहा होता है। अब जॉन बोट के साथ यहाँ फंस चुका है, इसीलिए जॉन मैप की मदद से रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर जॉन को ये भी नहीं पता अब वो है कहाँ और उसे किस तरफ जाना है। और इस बोट का इंजन भी खराब है। जॉन अब इंजन को ठीक करने में लग जाते हैं और थोड़ी मरम्मत के बाद ही इंजन ठीक हो जाते हैं। जॉन के लिए ये बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है, पर जॉन को रास्ता ही समझ में नहीं आते। इसीलिए जॉन रेडियो से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर रेडियो से किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाते। अब जॉन बाहर आकर बोट से पानी में पेशाब करने लगते हैं, पर अचानक बोट से उसे कोई धक्का दे देते हैं। पर जॉन बोट के रोड को पकड़ लेते हैं और बोट के ऊपर आ जाते हैं। जॉन बाहर पेशाब नहीं कर पाए, इसीलिए जॉन बोट के अंदर वॉशरूम में जाते हैं। पर जॉन वॉशरूम में जाते ही वॉशरूम के दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं। जॉन दरवाजे खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, पर दरवाजा नहीं खोलते। जॉन को लगता है बोट में कोई है जो उसके साथ ये सब कर रहा है। जॉन उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्लीज जो भी है मेरे साथ ये सब करना बंद करे और मुझे बाहर जाने दो। जॉन ये सब कहने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला। अब जॉन को वहाँ पे एक कैबिन दिखाई देते हैं जहाँ पर खून लगा होता है और जॉन वहाँ से एक कैंची लेकर कैंची से दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा अब भी नहीं खुलते। अब बोट तो लगातार चल रहा होता है। जॉन को उसी रूम के ऊपर एक ग्लास की खिड़की दिखाई देते हैं और जब जॉन खिड़की से देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा जहाज उसी के तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। अब जॉन को किसी भी तरह बड़े जहाज को रोकना होगा, नहीं तो जॉन की जहाज में टक्कर हो जाएगी और इस टक्कर में जॉन मारा भी जा सकते हैं। पर जॉन तो वॉशरूम से बाहर ही नहीं निकल पाए। जॉन उसी खिड़की से बड़े शिप को सिग्नल देने की भी कोशिश करते हैं, पर बड़े जहाज से कोई भी आदमी जॉन के इस छोटी सी बोट को देख नहीं पाए। अब जॉन को वहाँ पे एक रस्सी मिलता है और इस रस्सी को खिड़की से पानी में फेंकते हैं और रस्सी बोट के पंखे में फंस जाते हैं। पर रस्सी के एक साइड जॉन के गले में अटक जाते हैं और जॉन का गला बुरी तरह से रस्सी में अटक जाते हैं। पर जॉन बड़ी ही मुश्किल से रस्सी को छुड़वाता है और अब बोट का इंजन तो रुक जाते हैं, पर फिर भी बड़े शिप के साथ इस बोट का टक्कर हो ही जाते हैं और इस टक्कर के बाद जॉन बेहोश हो जाते हैं। जॉन होश में आते ही देखता है वॉशरूम में पानी आने लगा है, मगर ये पानी समंदर का पानी नहीं है, ये बिल्कुल साफ पानी था। जॉन एक बार फिर से बोलता है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जॉन को अब भूख और प्यास भी लग रहा होता है। जॉन शावर की पानी को पीने की कोशिश करता है, पर शावर में पानी ही नहीं होते। और जब जॉन फर्श के पानी को पीता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे समंदर का पानी आ चुका है। जॉन को अब पता चलता है कि बोट में कहीं पर छेद हो चुका है।
जहाँ से पानी अंदर आ रहा है और जल्द ही ये बोट डूब जाएगी। जॉन फिर से कोशिश करता है दरवाजा खोलने की, पर अब भी दरवाजा नहीं खुलता। अब रात भी हो चुका है और हम जब बोट के हैंडल को देखते हैं तो बोट के हैंडल अपने आप ही घूमना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कोई इनविजिबल पावर इस बोट को कंट्रोल कर रहा है। अब रात समंदर में तूफान आ जाते हैं और इस तूफान में बोट का भी बहुत नुकसान हो जाते हैं और जॉन को भी काफी चोट लग जाते हैं। अब रात को बोट में पानी का लेवल जॉन के गले तक आ जाते हैं। अब जॉन को लगता है वो अब जिंदा नहीं बचेगा, पर अचानक उसका दरवाजा खोलने की आवाज आते है और जॉन जब दरवाजे का हैंडल घुमाते हैं तो दरवाजा खुल जाते हैं। जॉन अब बोट के ऊपर जाकर फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं क्योंकि नीचे कमरे में ऑक्सीजन लेवल काफी कम था। अब जॉन को ये तो पता चलता है वो जॉन को टॉर्चर करना चाहते हैं। अब जॉन इससे ज्यादा टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस बोट में अब छेद भी हो चुका था। बोट कभी भी डूब सकता है, इसीलिए जॉन इसी बोट से चीजों को जोड़कर एक छोटी सी बोट बना लेते हैं और कुछ खाने पीने की चीजों को भी ले चुका है। और अब जॉन छोटी सी बोट में जाकर बैठ जाते हैं। अब जॉन बड़ी बोट पर नजर रखकर छोटी बोट से दूर जाने लगते हैं, पर जॉन बहुत टाइम इस बोट को देखता रहता है, पर अब तक ये बोट पानी में नहीं डूबा। जॉन को लगता है अगर अब तक ये बोट नहीं डूबा तो ये बोट नहीं डूबेगा, इसीलिए जॉन फिर से उसी बोट में चढ़ जाते हैं। अब जॉन फैसला करता है कि अब वो इसी बोट को रिपेयर करेगा और जॉन बोट के छेद को ठीक कर देते हैं। फिर जॉन एक पंप बनाकर बोट के सभी पानी को बाहर निकाल लेते हैं। अब जॉन इस बोट के सभी चीजों को ठीक कर देते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद जॉन रेडियो से किसी से कांटेक्ट करने की फिर से कोशिश करते हैं, पर इस बार भी जॉन किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाते। अब जॉन बोट से बाहर आ जाते हैं और मैप के जरिए रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर जब जॉन बोट के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, इंजन स्टार्ट नहीं होते। जॉन इस बात से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तभी जॉन को एक शिप दिखाई देते हैं। जॉन जल्दी से उसके छोटी बोट में बैठ जाते हैं और उस बोट की तरफ जाने लगते हैं। और जब जॉन उस शिप की तरफ बढ़ रहा होता है तभी उसका बोट अपने आप ही स्टार्ट होकर जॉन का पीछा करने लगते हैं। बोट बहुत ही तेजी से जॉन की तरफ आने लगते हैं और जॉन की बोट पर टक्कर होने वाला ही था तभी जॉन वहाँ से कूद जाते हैं। जॉन अब तैरकर उस जहाज तक पहुँचना चाहते हैं और तब तक जहाज वहां से जा चुका था। अब जॉन को पता चलता है इस बोट में कोई तो है जो मुझे बोट से दूर जाने नहीं देते। अब जॉन डिसाइड कर लेते हैं कि वो पानी में ही मरेंगे पर इस बोट में नहीं जाएंगे। पर रात को समंदर के पानी में रहना इतना आसान नहीं है क्योंकि रात को समंदर का पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाते हैं और पानी में शार्क्स भी होते हैं। इसीलिए जॉन दोबारा बोट में आ जाते हैं और ब्लैंकेट लेकर सो जाते हैं। फिर सुबह जब जॉन नींद से उठा फिर से उसका रूम का दरवाजा बंद हो जाते हैं। जॉन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उसके साथ ये सब क्या हो रहा था उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जॉन को उसी रूम में और एक केबिन नजर आते हैं। जॉन देखता है वहाँ पर एक सीढ़ी है और ऊपर एक ग्लास का खिड़की है। जॉन को लगता है यहाँ से वो बाहर निकल सकता है। जॉन बार बार उस ग्लास को खोलने की कोशिश करता है पर वो ग्लास खोलने में नाकामयाब रहते हैं। जॉन ग्लास खोलने की वजह से बहुत ज्यादा थक जाते हैं और केबिन इतना छोटा होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज्यादा कम होता है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से जॉन को बहुत ज्यादा थकान महसूस होता है। तभी रूम का दरवाजा अपने आप ही खुलते हैं और जॉन रूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर देखता है उसके सामने एक आइलैंड होता है। ये देखकर जॉन को बहुत राहत मिलता है और जॉन उस आइलैंड में उतर जाते हैं। पर जॉन को लगता है इसी आइलैंड से उस बोट को कोई कंट्रोल कर रहा होता है, इसीलिए जॉन एक डंडे को लेकर उसे ढूंढने लगता है। पर जॉन इस आइलैंड का हर जगह देखता है पर यहाँ पर उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आते। जॉन जब इस बोट को देखता है तो वो बोट अपने आप ही जाने लगता है जैसे कोई दूसरी शिकार ढूंढने जा रहा है। जॉन अब श्योर हो जाते हैं कि इस बोट का और इस आइलैंड का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। पर जॉन को यहाँ से निकलना था, जॉन को घर जाना था। और जॉन थोड़ी दूर जाते ही उसे और एक आइलैंड दिखाई देते हैं और जॉन जब उस आइलैंड को अच्छी तरह देखता है तो ये वही जगह होता है जहाँ से जॉन ने जर्नी शुरू की थी और वहीं पर उसका बोट भी बंधा हुआ होता है। और यहाँ पर
पर बहुत सारा लोग भी होता है। जॉन को ये क्या हुआ कुछ समझ में ही नहीं आते, जैसे ये कोई एक सपना हो। पर जॉन के साथ सच में ही ये सब हुआ था, पर उसकी बोट कौन यहाँ तक ले आया ये आज तक कोई नहीं जान पाया। और जॉन के साथ किस चीज ने ये सब किया ये भी इस फिल्म में नहीं दिखाया। और आज की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।